एक आदमी, उसके पैरों के नीचे हर तरफ उबलता हुआ लावा था। तभी किस्मत से एक लाश बहती हुई वहां आ गई। आदमी धीरे धीरे रेंगते हुए उस लाश पर चढ़ गया और उसी को नाव बना लिया। लाश को चप्पू की तरह चलाते हुए वो किसी तरह बेडरूम तक पहुंच गया। उधर उसका छोटा भाई अभी भी बेफिक्र सो रहा था। वो तुरंत पानी फेंक कर उसे उठाता है। भाई जैसे ही पैरों के नीचे लावे को देखता है, एकदम नींद उड़ जाती है। जल्दी से बैग उठाता है और खिड़की से भागने की सोचता है, पर जैसे ही पर्दा हटाता है उसकी हालत सन्न रह जाती है। भाई साहब, बाहर पूरा का पूरा इलाका आग की भट्टी बन चुका था। भागकर निकलना अब नामुमकिन था। अब बस एक ही रास्ता था। कुछ और सोचो। दोनों फिर से ड्राइंग रूम में लौटे। वहां देखा कि उनका कजन आराम से सोफे पर बैठा था और लावे की गर्मी पर मीट भून रहा था, जैसे मौत से पहले पार्टी करनी हो। पर लावा लगातार ऊपर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में पूरा सोफा लावे में डूब गया। अब तीनों को बस बीम के सहारे थोड़ी सी बची जगह पर टिका रहना था, लेकिन वक्त बहुत कम था। पूरा घर जल्द ही लावे में समा जाने वाला था। अब बस एक ही ऑप्शन था, किसी तरह दूसरी मंजिल पर चढ़ना। लेकिन नीचे पैर रखने की एक भी जगह नहीं बची थी। सब जगह बस जलता हुआ लावा। तो वो फिर से बीम पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी कजन ने बोला, भाई मैं पहले जाकर देखता हूँ रास्ता कैसा है। सबको लगा ये बंदा तो हीरो निकला, पर अगले ही पल भड़ा वो बीम से फिसल गया और सीधे लावे में गिर पड़ा। लेकिन छोटे भाई ने उसकी कलाई पकड़ ली और किसी तरह उसकी एक बाजू वापस खींच लाया। हाँ, कजन तो गया, लेकिन अब उसकी लाश मिल गई, जिससे नाव बनाकर दोनों भाई आगे बढ़ सकते थे। तो अब भाई लोग कजन नाव पे सवार हुए और किसी तरह अटारी के नीचे तक पहुंच गए। फिर मिलकर दरवाजा खोला गया। छोटा भाई पहले ऊपर चढ़ा, फिर मुड़कर बड़े भाई को हाथ दिया, पर भाई साहब फिसल गए। लगभग नीचे गिर ही गए थे, पर छोटे भाई ने समय रहते उसे पकड़ लिया। लेकिन हाथ पसीने से फिसल रहा था और उसकी ताकत भी जवाब दे रही थी। भाई कुछ बोल पाता, बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता पाता, उससे पहले ही वो लावे में समा गया।